बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज माशरे सोसाइटी की इख़लाक़ी गिरावट की बहुत सी वजूहात में से एक सबसे बड़ी वजह माँ बाप का बच्चों की तरबियत पर तवज्जो ना देना है। हमारे यहाँ जब हमारा वक्त था, हम बचपन में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उस वक्त माँ बाप उठने बैठने चलने फिरने हर चीज़ पे माँ क्वेश्चन मार्क करती थी, बच्चे को डांटती थी, रोकती थी, कहती थी, चाहे वो प्यार से होता चाहे सख्ती से होता, छोटे बड़े अदब लिहाज हर चीज़ एक एक चीज़ पे गाइड किया जाता था। लेकिन पता नहीं हम किस मुआशरे सोसाइटी में अब आ गए हैं और क्या दौर टेक्नोलॉजी ने हमें कहाँ पहुँचा दिया। अब तो इल्ला माशाअल्लाह ये प्रोसेस ही ख़त्म हो गया सोसाइटी से, और चंद जो लोग हैं वो भी पता नहीं तरबियत को क्या समझते हैं। एक छोटी सी बारीक बात जो मेरे जहन में आई, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बहुत अहम बात है माँ बाप के लिए, बहुत अहम बात है तरबियत के हवाले से जो लोग करते हैं। देखें, तरबियत है क्या? असल में करना तो बाद की बात है, पहले इसको समझना है कि ये है क्या। अब आप कहेंगे कि मेरे पास जो इल्म या सलाहियत है मैं उसके मुताबिक ही आपको ये चीज़ गाइड कर सकता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं जो इस हवाले से आपको गाइड कर सकते हैं। मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ, सीखने वाली प्रोसेस में हूँ, तो जो मेरे पास इल्म या मेरे पास वो फ़िक्र आती है तो मेरी कोशिश होती है दूसरों तक पहुँचाई जाए। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा, हम तरबियत क्या समझते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी बच्ची कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़ती है, कोई फंक्शन वगैरह है, कोई इवेंट वगैरह इस तरह का है, जहाँ पे कोई डांस वगैरह पार्टी है, इस तरह की कोई भी चीज़, तो हम क्या करते हैं, हम समझते हैं तरबियत ये है कि वो एक्टिविटी होने लगी है, हमारी बच्ची जाने लगी है, तो क्या हुआ, हमने उसको कहा बेटा आपने नहीं जाना। अब वो माँ बाप के कहने पे रुक गई, हम समझ रहे हैं ये तरबियत है। आपने उसको बिठा के प्यार से समझा दिया बेटा नहीं जाना, वो कहे कि बाबा नहीं, सब जा रहे हैं, मेरी दोस्तें भी आ रही हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सारे लोग शिरकत कर रहे हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ। अब उस प्रोसेस में ख़ास मखसूस वफ़े के दौरान बिठा के आपने उसको समझा दिया और उसने आपकी बात मान ली। अब एक हद तक एक वक्ती चीज़ से आपने उसको रोक दिया, लेकिन याद रखिएगा ये तरबियत नहीं है। जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूँ, ये आपने उसको वक्ती तौर पे रोका। अब उसके ज़हन में बहुत सी चीज़ें हैं कि दूसरी तो गई थी, दूसरी दोस्तें भी मौजूद थी, इसमें गलत क्या है वगैरह वगैरह, हज़ार तरह के सवालात होंगे। सिर्फ माँ बाप के कहने पर वो बच्ची रुक गई। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं और जब उसे ऑप्शन मिलता है वो कभी इस चीज़ से नहीं रुकती। आज सोसाइटी में जिसका सबसे बड़ा अलमिया है कि माँ बाप की तरबियत ना हो तो फिर आज़ादी होती है, फिर आपके लिए कोई रुकावट नहीं है, अपने अंदर की भी बाहर की भी कोई रुकावट नहीं है। तरबियत आपके लिए एक रुकावट होती है जो माँ बाप आपके इर्द गिर्द हिसार पैदा करते हैं, हर तरह से गलत और सही की एक हिसार पैदा हो जाता है। अब तरबियत क्या है? तरबियत ये है कि वो बच्ची जिसको आप मना कर रहे हैं उसी को उस वक्त पे ना बताएं, उसको तरीके से उस वक्त हैंडल तो कर लिया आपने, उसको बाद में बताएं कि पार्टी या ये गलत है सही है, इससे नुकसान क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, ये तुम्हारी शख्सियत पे क्या असरअंदाज होगी, इसको बुरा समझा जाता है माशरे में, अच्छा समझा जाता है। यानी उसे दीन के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, अखलाकी तौर पे भी रिलेट कर सकते हैं, गलत और सही की डायरेक्शन में भी उसको गाइड कर सकते हैं कि बेटा आपके लिए क्या है। आप एक माशरे में रहती हो जहाँ पे इज़्ज़त एक पहलू है, जहाँ पे माँ बाप की इज़्ज़त अपनी बेटी से जुड़ी होती है, जहाँ पे एक हमें इस्लाम ने एक दायरा कार दिया है जिसमें हलाल व हराम शामिल है, जिसमें पर्दे का लिहाज शामिल है, जिसमें और बहुत सी हदूद हैं। यानी उसके ज़हन को इस तरह से डेवलप करना, इस तरह से वॉश करना और इस तरह से गाइड करना कि उसके अंदर उस चीज़ के ख़िलाफ़ खुद ब खुद नफ़रत का इज़हार पैदा हो, और फिर नफ़रत के बाद वो खुद उस स्टेज पे जा खड़ी हो कि वो फ़ैसला करे कि ये गलत है और ये सही है, इससे मुझे ये नुकसान होगा, इससे मुझे ये नुकसान होगा। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है कि अल्लाह और उसका रसूल इस चीज़ से मना कर रहे हैं। जब उसके अंदर ये वाला शऊर आ जाएगा, ये वाली तरबियत आ जाएगी, तो वो खुद ब खुद फ़ैसला करेगी कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या गलत नहीं है और क्या सही है।
تو یہ تربیت تو اس طریقے سے کی جاتی ہے، لیکن اللہ ماشاءاللہ آج ہمارے سوسائٹی میں تربیت نام کی کوئی چیز ہے نہیں، اور جو ہے وہ اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ریئیکٹ آتا ہے، ماں باپ سے چھپ چھپا کے سارے کام کیے جاتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں، جس حد تک جا سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے، ہم نے سختی سے وقتی طور پہ اس چیز کو روک لیا، لیکن ہم نے اس کی اصل روٹ کاز یا جو جڑ وجہ ہوتی ہے اس تک نہیں گئے۔ اس کا پروسیس جو تھا، اس کے ذہن میں وہ جو سوسائٹی کی برائیاں، چیزیں، ادھر سے ماحول، وہ ساری صحبت وہ اثر کرتی ہے، تو وہ وہاں پہ اس سے پہلے ماں باپ کی توجہ، علم اور صحبت، یہ تین چیزیں جو ہے ماں باپ اپنی تربیت کا ذریعہ بنا کے اس بچے یا بچی کو ایک بہترین شخصیت بنا سکتے ہیں، جو ماں باپ کی ہمیشہ عزت کا خیال رکھیں گے اور اس چیز کے مطابق چلیں گے۔ یہ بہت گہری اور بہت باریک بات تھی جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں